अमृत काल चल रहा है। ये मैंने नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अमृत काल चल रहा है। और अमृत काल के अंदर प्रतिदिन 600 लोग जो भारत के सिटीजन हैं वो भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं। ये अमृत काल है प्रधानमंत्री जी के अनुसार। इस अमृत काल के अंदर जो अच्छे दिन आएंगे वाली बात थी वो भारतीयों के भारत के बाहर आएंगे। अच्छे दिन विल कम फॉर इंडियंस आउट ऑफ इंडिया इन अमृत काल। दिस इज व्हाट द डेटा shared by Ministry of External Affairs, Government of India is telling us. ये सारी बातें भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का जो डेटा है उससे बाहर निकल के आ रही है। इस अमृत काल के अंदर अगर हम 2014 की तुलना करें तो प्रतिदिन भारत छोड़ के बाहर बसने वाले लोगों की संख्या 1.7 टाइम्स से बड़ी है। जो पहले प्रतिदिन भारत 2014 में 354 लोग भारतीय सिटीजनशिप को त्यागते थे, आज वो संख्या हो गई है 604। 604 Indians every day leave Indian citizenship and they migrate from India to some other country of the world. प्रधानमंत्री जी कल प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को भी संबोधित करके आए। शायद ये डाटा उनको नहीं पता होगा क्योंकि उनके जो भाषण के राइटर्स हैं उनको कहाँ इतना समय है कि वो ये सब देखे। पर 604 इंडियंस लीव इंडिया एवरी डे। आज शाम को रात के 12 बजे तक 604 और भारतीय देश के बाहर चले जाएंगे। जो 2014 में ये संख्या थी 354, 354 थी 2014 में, 2022 में 604, मतलब 1.7 टाइम्स से ये संख्या बढ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि बाहर जा रहे हैं तो क्या है, चले जाएं। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनमें से अधिकांश हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 7,000 people are those whose annual income is more than 8 crore as per the government declared returns. भारत सरकार को दिए गए रिटर्न्स के अनुसार 7,000 लोगों की आय जो भारत छोड़ के 2022 में गए, उनकी आय 8 करोड़ से ज्यादा है। अधिकांश लोग वो हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। मतलब भारत से कमाया हुआ पैसा भारत में निवेश नहीं हो रहा है, वो जाके बाहर जाके निवेश हो रहा है क्योंकि अमृत काल है। अमृत काल की शायद प्रधानमंत्री जी के अनुसार यही परिभाषा होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए, पर भारतीयों के भारत के बाहर आए, भारतीयों के हिंदुस्तान के अंदर नहीं आए। उसके बाद ये सब तो होना ही था। और क्यों होना था उसके 6 रीजंस लेके आया हूं। 6 रीजंस व्हाई इंडियंस आर लिविंग इंडियन सिटीजनशिप। पॉइंट नंबर 1, लगातार बढ़ती बेरोजगारी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2022 में 12 में से 9 महीनों में बेरोजगारी की दर देश में 7% से ज्यादा थी। 4 महीनों में बेरोजगारी की दर 8% से ज्यादा थी। दिसंबर 2022 को जो महीना खत्म हुआ, बेरोजगारी की दर ओवरऑल 8.3% और शहरी बेरोजगारी 10.09% रही है। जब लगातार इतनी भयंकर बेरोजगारी देश में चल रही है तो ये तो होना ही था। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टेंटली लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट थी 8.3%, जो कोरोना के पूर्व 2020 में हो गई 3.7%, और कोरोना के दौरान -6.7 और फिर उस लो बेस के कारण 8.7% वर्ष FY 2022 में ये रही।
तो लगातार लो बेस ग्रोथ रेट अपॉर्चुनिटीज है, इस कारण लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, अपना पैसा दूसरे देशों में लगा रहे हैं। हमारी जो हंसती खेलती बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2017 में 8.3% से जो ग्रो कर रहे थे, और क्या हुआ था 17 में आपको याद होगा, रात को 8 बजे, आज रात 12 बजे से एक तो वो वाकया हुआ, फिर एक दूसरा वाकया, फिर आज रात 12 बजे से संसद खुलवा के बिना तैयारी के जीएसटी लगाई। तो ये जो दो भीषण बम मारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7% से 3.7% आ गई, और कोरोना के दौरान माइनस में चली गई, और फिर लो बेस के कारण वित्तीय वर्ष 2022 में ये 8.7% से ग्रो गई। तो पहला तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, पॉइंट नंबर 3। और ये आंकड़ा हम सबके लिए चिंता का विषय है, जो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान में है, ये यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, और मैं आंकड़ा दे रहा हूं यूनाइटेड नेशंस का, 22.89 करोड़ लोग दुनिया के हिंदुस्तान में गरीब है। 22.89 करोड़ इंडियंस आर पुअर एज पर यूनाइटेड नेशंस। और ये किसने किया रिसर्च? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संयुक्त रिसर्च में ये पाया गया। इसी रिसर्च का आगे में एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि 79% जो दुनिया में 2020 में कोरोना के दौरान गरीब हुए, उनमें से 79% भारत में हुए। तो कोरोना में जो 79% लोग गरीब हुए, उसमें 79% हिंदुस्तान में हुए। तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लार्जेस्ट पूल ऑफ पुअर पीपुल, अमृतकाल चल रहा है, ध्यान रखना। चौथी बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 121 देशों में हम 107वें नंबर पर है। 2021 में ये हम थे 101वें नंबर पे। मतलब पूरे जितने भी एशिया के देश है, उसमें अगर हम अफगानिस्तान को हटा दें तो हम हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे चल रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मतलब महिलाओं का जो आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी है, अगर हम दुनिया में देखें तो हमारी रैंक 146 देशों में 135वीं है। यह रिसर्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा स्थान 135 है दुनिया के 146 देशों में। छठा पॉइंट, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको लास्ट में लाया, पर है बहुत महत्वपूर्ण। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, दुनिया में 180 देशों की जो रेटिंग हुई, उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 150वां है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द मीडिया, आई अनकोट, ये इन्वर्टेड में लिखा है, उस रिपोर्ट में लिखा गया है, दुनिया में मीडिया कर्मियों के लिए सबसे खतरनाक देश की कैटेगरी में भारत है। क्यों है? आपको भी पता है वो बात, मुझे भी पता है। ये 6 जब बातें हुई तो क्या हमको ताज्जुब होना चाहिए कि ये जो करोड़पति लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं? प्रोफेशनल लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं? पढ़े लिखे लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्यों पिछले 8 सालों में 1.7 टाइम्स लोगों का भारत छोड़ने का जो नंबर है वो बढ़ा है? क्या ताज्जुब है? मुझे तो नहीं है। इस बाबत हमारे 4 सवाल है, और बड़े सिंपल सवाल है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आप आजकल प्रवासियों से ज्यादा वार्ता कर रहे हो। पहला, वाई आर 600 प्लस, और प्रिसाइसली 604, 604, वाई आर 600 प्लस पीपुल पर डे गिविंग अप देयर इंडियन सिटीजनशिप? 2022 में प्रतिदिन 604 लोगों ने भारतीय नागरिकता क्यों त्यागी प्रधानमंत्री जी? पॉइंट नंबर 2, वाई द नंबर ऑफ इंडियन पीपुल लिविंग इंडियन सिटीजनशिप had increased
1.7 टाइम्स, 1.7 गुना से हमारे देश की जो नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की संख्या प्रधानमंत्री जी क्यों बढ़ी है? प्रधानमंत्री जी, जो मैंने 6 मुद्दे बताए, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, लोग जीडीपी ग्रोथ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेरी लो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वेरी लो, इन 6 मुद्दों में प्रधानमंत्री जी कोई भी चूज कर लीजिए। और आगामी जो संडे आ रहा है, जब आप मन की बात करो, एक मुद्दे पे अपनी दृष्टि डालिए प्रधानमंत्री जी, कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आपकी क्या राय है, हम क्यों लो है, हम ग्लोबल जेंडर गैप में क्यों लो है, हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्यों लो है, हमारे यहाँ लगातार बेरोजगारी की दर 8% से ऊपर क्यों बनी हुई है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में गरीब लोग क्यों हैं, और 79% जो गरीब लोग गरीबी के अंदर आए कोरोना के दौरान, वो भारत में ही क्यों आए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे देश में लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्यों है? प्रधानमंत्री जी, एक बार इन 6 में से एक मुद्दे पर मन की बात करिए। और चौथा, वाई अच्छे दिन इज नॉट फॉर इंडिया, वाई अच्छे दिन इज नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर इंडियंस। भारत के लोगों के लिए अच्छे दिन इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं? इन 4 मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी आप अपनी दृष्टि डालिए।